नमस्कार भक्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे हमारे समाज में अक्सर बंद कमरों में चर्चा का विषय माना जाता रहा है। लेकिन एक भक्ति चैनल होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम धर्म और विज्ञान के वास्तविक मेल को समझें। आज हम बात करेंगे मासिक धर्म यानी पीरियड्स और हमारे धार्मिक धर्म के बीच के गहरे संबंध और उनके अंतर की। क्या वाकई ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है या फिर एक ही सिक्के के दो पहलू है? सबसे पहले समझते हैं हम मासिक धर्म को। विज्ञान इसे एक जैविक प्रक्रिया कहता है, लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह सृष्टि का उत्सव है। यह वह शक्ति है जिसके कारण आज मैं और आप इस धरती पर मौजूद है। जिस रक्त से गर्भ में एक जीवन पलता है उसे अपवित्र कहना क्या उचित है? सनातन परंपरा में स्त्री को शक्ति का रूप माना गया है। मासिक धर्म उस शक्ति का प्रमाण है कि वह एक नए जीव को जन्म देने की क्षमता रखती है। अब बात करते हैं धार्मिक धर्म की। धर्म का अर्थ पूजा पाठ मात्र नहीं है। धीयते इति धर्मः, अर्थात जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। धर्म हमें करुणा, प्रेम, सत्य सिखाता है। धर्म का काम इंसान को जोड़ना है, उसे हीन भावना से भरना नहीं। यदि कोई व्यवस्था स्त्री को उसकी प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया के कारण खुद को अशुद्ध समझने पर मजबूर करती है तो वह धर्म नहीं बल्कि समय के साथ आई एक कुरीति है। अक्सर तर्क दिया जाता है कि पुराने समय में इन दिनों महिलाओं को मंदिर जाने या रसोई में जाने से रोका जाता था। इसके पीछे का तर्क अशुद्धता नहीं बल्कि विश्राम यह था। उस दौर में महिलाओं पर घर के काम का भारी बोझ होता था और उन दिनों में होने वाली शारीरिक पीड़ा और थकान के कारण ऋषियों ने उन्हें आराम देने के लिए इन नियमों को बनाया था। लेकिन समय के साथ हमने आराम शब्द को अपवित्र शब्द में बदल दिया, जो कि हमारी सबसे बड़ी भूल है। भक्तों, भगवान भाव के भूखे होते हैं, शरीर की अवस्था के नहीं। क्या मीरा की भक्ति, क्या सबरी का प्रेम और क्या कर्माबाई की खिचड़ी। भगवान ने हमेशा भक्त का मन देखा है। असम का प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, जहां माता के रजस्वला यानी मासिक धर्म में होने का उत्सव मनाया जाता है। जब स्वयं जगत जननी इस प्रक्रिया से गुजरती है तो उनकी पूजा होती है, तो साधारण स्त्री अशुद्ध कैसे हो सकती है? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मासिक धर्म शरीर का धर्म है और भक्ति आत्मा का धर्म है। शरीर बदलता रहता है, प्रक्रिया बदलती रहती है, लेकिन आत्मा सदैव शुद्ध रहती है। अपनी बेटियों, बहनों और माताओं को सम्मान दे। उन्हें यह एहसास कराए कि वे इन दिनों में भी उतनी ही दिव्य है जितनी कि किसी और दिन थी, क्योंकि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता का वास होता है। आशा है कि आज यह विचार आपके हृदय को छुएगा और समाज में एक नई चेतना लाएगा। अगर आपको यह जानकारी सही और तर्कपूर्ण लगी हो तो इसे साझा जरूर करें। जय श्री कृष्ण।